बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। बोलो विष्णु भगवान की जय। बोलो लक्ष्मी माता की जय। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जब भगवान श्री कृष्ण ने अक्रूर जी से इस प्रकार प्रश्न किया तब उन्होंने बतलाया कि कंस ने तो सभी यदुवंशियों से घोर वैर ठान रखा है। अक्रूर जी ने कंस का संदेश और जिस उद्देश्य से उन्होंने स्वयं अक्रूर जी को दूत बनाकर भेजा था और नारद जी ने जिस प्रकार वासुदेव जी के घर श्री कृष्ण के जन्म लेने का वृत्तांत उसको बता दिया था, सब कह सुनाया। तब नंद बाबा ने सब गोपों को आज्ञा दी कि सारा गोरस एकत्र करो, भेंट की सामग्री ले लो और छकड़े जोड़ो। प्रातःकाल ही हम सब मथुरा की यात्रा करेंगे और वहाँ चलकर राजा कंस को गोरस देंगे। वहाँ एक बहुत बड़ा उत्सव हो रहा है। उसे देखने के लिए देश की सारी प्रजा इकट्ठी हो रही है। हम लोग भी उसे देखेंगे। नंद बाबा ने गांव के कोतवाल के द्वारा यह घोषणा सारे ब्रज में करा दी। परीक्षित, जब गोपियों ने सुना कि मनमोहन श्याम सुंदर और गौर सुंदर बलराम जी को मथुरा ले जाने के लिए अक्रूर जी ब्रज में आए हैं, तब उनके हृदय में बड़ी व्यथा हुई। वे व्याकुल हो गई। वे झुंड की झुंड इकट्ठी होकर इस प्रकार कहने लगी। गोपियों ने कहा, धन्य हो विधाता, तुम्हारे हृदय में दया का लेस भी नहीं है। धन्य हो विधाता, तुम्हारे हृदय में दया का लेस भी नहीं है। पहले तो तुम प्रेम से जगत के प्राणियों को एक दूसरे के साथ जोड़ देते हो और उन्हें आपस में एक कर देते हो, मिला देते हो, परंतु अभी उनकी आशा अभिलाषाएं पूरी भी नहीं हो पाती, वे तृप्त भी नहीं हो पाते कि तुम उन्हें व्यर्थ ही अलग अलग कर देते हो। सच है, तुम्हारा यह खिलवाड़ बच्चों की खेल की तरह ही व्यर्थ ही है। सखी, हमारे ये श्याम सुंदर भी तो कम निठुर नहीं है। हमारे ये श्याम सुंदर भी तो कम निठुर नहीं है। देखो देखो, वे भी रथ पर बैठ गए और मतवाले गोपगण छकड़ों द्वारा उनके साथ जाने के लिए कितनी जल्दी मचा रहे हैं। सचमुच ये मूर्ख हैं और हमारे बड़े बूढ़े, उन्होंने तो इन लोगों की जल्दबाजी देखकर उपेक्षा कर दी है। जाओ, जो मन में आए करो। बोले, हमारे बड़े बूढ़े भी इनको रोक नहीं रहे हैं, उन्होंने भी उपेक्षा कर दी है। अब हम क्या करें? आज विधाता समर्था हमारे प्रतिकूल चेष्टा कर रहा है। आज विधाता हमसे प्रतिकूल हो गया है। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, गोपियां वाणी से तो इस प्रकार कह रही थी, परंतु उनका एक एक मनोभाव भगवान श्री कृष्ण का स्पर्श उनका आलिंगन कर रहा था। वे विरह की संभावना से अत्यंत व्याकुल हो गई और लाज छोड़कर हे गोविंद, हे माधव, हे दामोदर इस प्रकार ऊंची आवाज से पुकार कर सुललित स्वर से रोने लगी। गोपियां इस प्रकार रो रही थी। रोते रोते सारी रात बीत गई। सूर्योदय हुआ। अक्रूर जी संध्या वंदन आदि नित्य कर्मों से निवृत्त होकर रथ पर सवार हुए और उसे हाँक ले चले। इसी समय अनुराग के रंग में रंगी हुई गोपियां अपने प्यारे श्री कृष्ण जी के पास आई गई और उनकी चितवन मुस्कान आदि निरख कर कुछ सुखी हुई। अब वे अपने प्रियतम श्याम सुंदर से कुछ संदेश पाने की आकांक्षा से वहीं खड़ी हो गई कि प्रभु कोई संदेश देंगे, उसी आकांक्षा से वे वहीं खड़ी हो गई। यदुवंश शिरोमणि भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि मेरे मथुरा जाने से
गोपियों के हृदय में बड़ी जलन हो रही है। गोपियों के हृदय में बड़ी जलन हो रही है, वे संतप्त हो रही हैं। तब उन्होंने दूत के द्वारा मैं आऊँगा यह प्रेम संदेश भेजकर उन्हें धीरज बंधाया। भगवान ने कहा कि मैं लौट के आऊँगा यह संदेश भेजकर गोपियों को धीरज बंधाया। परीक्षित, इधर भगवान श्री कृष्ण भी बलराम जी और अक्रूर जी के साथ वायु के समान वेग वाले रथ पर सवार होकर पाप नाशिनी यमुना के किनारे जा पहुंचे। अक्रूर जी ने दोनों भाइयों को रथ पर बैठाकर उनसे आज्ञा ली और यमुना जी के कुंड में पर आकर वे विधि पूर्वक स्नान करने लगे। कुंड में स्नान करने के बाद वे जल में डुबकी लगाकर गायत्री का जप करने लगे। उसी समय जल के भीतर अक्रूर जी ने देखा कि श्री कृष्ण और बलराम दोनों भाई जल के भीतर एक साथ बैठे हुए हैं। अब तो उनके मन में यह शंका हुई कि वसुदेव जी के पुत्रों को तो मैं रथ पर बैठा आया हूँ, अब वे यहाँ जल में कैसे आ गए? जब यहाँ हैं तो शायद रथ पर नहीं होंगे। अक्रूर जी ने सोचा कि जब वो जल के भीतर हैं तो रथ पर नहीं होंगे। ऐसा सोचकर उन्होंने सिर बाहर निकाल कर देखा, वे उस रथ पर भी पूर्ववत बैठे हुए दिखाई दिए। वे रथ पर भी पूर्ववत बैठे हुए थे। उन्होंने यह सोचकर कि मैंने उन्हें जो जल में देखा था वह भ्रम हो रहा होगा, फिर डुबकी लगाई, परंतु फिर उन्होंने वहां भी देखा कि साक्षात अनंत श्री शेष जी विराजमान है। साक्षात अनंत श्री शेष जी विराजमान है। सिद्ध, चारण, गंधर्व एवं असुर अपने अपने सिर झुकाकर उनकी स्तुति कर रहे हैं। शेष जी के 1000 सिर हैं और प्रत्येक फन पर मुकुट सुभूषित है। कमल नाल के समान उज्ज्वल शरीर पर नीलांबर फहरा रहा है और उसकी ऐसी शोभा हो रही है मानो सहस्त्र सिरों से युक्त कैलाश शोभायमान हो। अक्रूर जी ने देखा कि शेष जी की गोद में पीतांबर पहने हुए श्याम मेघ के समान घनश्याम विराजमान हो रहे हैं। बड़ी ही शांत चतुर्भुज मूर्ति है और कमल के रक्त दल के समान रत्नारे नेत्र हैं। एक हाथ में पद शोभा पा रहा है, शेष तीनों हाथ में शंख, चक्र, गदा, वक्षस्थल पर श्री वत्स का चिन्ह, गले में कौस्तुभ मणि और वनमाला लटक रही है। अक्रूर जी ने उनके चरणों में सिर रखकर प्रणाम किया। उसके बाद हाथ जोड़कर बड़ी सावधानी से भगवान की स्तुति करने लगे। अक्रूर जी बोले, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, अहंकार, महत्व तत्व, प्रकृति, पुरुष, मन, इंद्रिय, संपूर्ण इंद्रियों के विषय और उनके अधिष्ठाता देवता, यही सब चराचर जगत तथा उसके व्यवहार के कारण है और ये सब के सब आपके ही अंग स्वरूप हैं, आपके ही अंग हैं। प्रकृति और प्रकृति से उत्पन्न होने वाले समस्त पदार्थ इंद्रवृत्ति के द्वारा ग्रहण किए जाते हैं। बोले प्रकृति से जो पदार्थ उत्पन्न होते हैं वो इंद्रियों के द्वारा ग्रहण किए जाते हैं, इसलिए वे सब अनात्मा हैं। अनात्मा होने के कारण जड़ हैं। बोले अनात्मा होने के कारण जड़ हैं, इसलिए आपका स्वरूप नहीं जान सकते, क्योंकि आप तो समय आत्मा ही ठहरे। ब्रह्मा जी अवश्य ही आपके स्वरूप हैं, परंतु वे प्रकृति के गुण रस से युक्त हैं, इसलिए वे भी आपकी प्रकृति का और उसके गुणों से परे स्वरूप नहीं जानते। उसके गुणों से परे आपका स्वरूप नहीं जानते। साधु योगी समय अपने अंतःकरण में स्थित अंतर्यामी के रूप में समस्त भौतिक पदार्थों में व्याप्त परमात्मा के रूप में, बोले समस्त भौतिक पदार्थों में व्याप्त परमात्मा के रूप में और सूर्य, चंद्र, अग्नि आदि देव मंडल में स्थित इष्ट देवता के रूप में तथा उनके साक्षी महापुरुष
एवं नियंता ईश्वर के रूप में तथा उनके साक्षी महापुरुष एवं नियंता ईश्वर के रूप में साक्षात आपकी ही उपासना करते हैं। बोले ज्ञानी जन सब रूपों में सिर्फ आपकी ही उपासना करते हैं। बहुत से ज्ञानी अपने समस्त कर्मों का संन्यास कर देते हैं और शांत भाव में स्थित हो जाते हैं। स्वामी, जो लोग दूसरे देवताओं की भक्ति करते हैं, उन्हें आपसे भिन्न समझते हैं, वे सब भी वास्तव में आपकी ही आराधना करते हैं, क्योंकि आप ही सब देवताओं के रूप में हैं और सर्वेश्वर भी हैं। बोले आप ही सब देवताओं के रूप में हैं और सर्वेश्वर भी हैं। प्रभु, जैसे पर्वतों से सब और बहुत सी नदियाँ निकलती हैं और वर्षा के जल से भरकर घूमती घामती समुद्र में प्रवेश कर जाती हैं, वैसे ही सभी प्रकार की उपासना मार्ग घूम घाम कर आपके अंदर ही जाकर मिल जाती है, आप में ही समा जाती है। वैष्णव जनों तथा यदुवंशियों का पालन पोषण करने के लिए ही आपने अपने को वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध इस चतुर्युग के रूप में प्रकट किया है। मैं आपको बार बार नमस्कार करता हूँ। दैत्य और दानवों को मोहित करने के लिए आप शुद्ध अहिंसा मार्ग के प्रवर्तक बुद्ध का रूप ग्रहण करेंगे। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। और पृथ्वी के क्षत्रिय जब मलेच्छ हो जाएंगे तब उनका नाश करने के लिए आप ही कल्कि के रूप में अवतीर्ण होंगे। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। मेरी मूर्खता तो देखिए, अक्रूर जी कहते हैं, प्रभु मेरी मूर्खता तो देखिए, मैंने अनित्य वस्तुओं को नित्य, अनात्मा को आत्मा और दुख को सुख समझ लिया। बोले जो वस्तुएं नाश होने वाली है, ये शरीर जो नाश होने वाला है, मैंने उसी को आत्मा और दुख को सुख समझ लिया। भला इस उल्टी बुद्धि की भी कोई सीमा है? इस प्रकार अज्ञानवश सांसारिक सुख दुख आदि द्वंद्वों में रम गया और यह बात बिल्कुल भूल गया कि आप ही हमारे सच्चे प्यारे हैं। मैं अविनाशी अक्षर वस्तु के ज्ञान से रहित हूँ। मैं अविनाशी अक्षर के ज्ञान से रहित हूँ। इसी से मेरे मन में अनेक वस्तुओं की कामना और उनके लिए कर्म करने के संकल्प उठते ही रहते हैं। इसके अतिरिक्त ये इंद्रियां भी जो बड़ी प्रबल हैं, मन को मत कर बलपूर्वक इधर उधर घसीट ले जाती हैं। बोले इंद्रियां बहुत प्रबल है, ये मन को दौड़ा कर इधर उधर ले जाती है, इसलिए इस मन को मैं रोक नहीं पाता। इस प्रकार भटकता हुआ मैं आपके उन चरण कमलों की छत्र छाया में आ पहुंचा हूँ, जो दुष्टों के लिए भी दुर्लभ है। बोले प्रभु आपके चरणों की छत्र छाया दुष्टों के लिए दुर्लभ है। मेरे स्वामी, इसे भी मैं आपका कृपा प्रसाद ही मानता हूँ। बोले आपके चरण कमलों की जो छत्र छाया मिली है, ये आपकी कृपा प्रसाद से ही मिली है, क्योंकि पद्मनाभ जब जीव के संसार से मुक्त होने का समय आता है, तब सत्पुरुषों की उपासना से चित्तवृत्ति आप में लगती है। सत्पुरुषों की उपासना से चित्तवृत्ति आप में लगती है। जीव के रूप एवं जीवों के सुख दुख आदि के निमित्त काल, कर्म, स्वभाव तथा प्रकृति के रूप में भी आप ही हैं तथा आप ही उन सब के नियंता भी हैं। आपकी शक्तियाँ अनंत हैं। आप समय ब्रह्म है, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। आप समय ब्रह्म हैं, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। प्रभो आप ही वासुदेव, आप ही समस्त जीवों के आश्रय, संकर्षण तथा आप ही बुद्धि और मन के अधिष्ठाता देवता ऋषिकेश, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध हैं। मैं आपको बार बार नमस्कार करता हूँ। प्रभो आप मुझ शरणागत की रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, अक्रूर जी इस प्रकार स्तुति कर रहे थे। उन्हें भगवान श्री कृष्ण ने जल में अपने दिव्य रूप के दर्शन कराए और फिर उसे छिपा लिया। ठीक वैसे ही जैसे कोई नट अभिनय में कोई रूप दिखाकर फिर उसे पर्दे की ओट में छिपा दे। जब अक्रूर जी ने देखा
कि भगवान का वह दिव्य रूप अंतर्धान हो गया है। तब वे जल से बाहर निकल आए और फिर जल्दी जल्दी सारे आवश्यक कर्म समाप्त करके रथ पर चले आए। उस समय वे बहुत ही विस्मित हो रहे थे। भगवान श्री कृष्ण ने उनसे पूछा, चाचा जी, आपने पृथ्वी, आकाश या जल में कोई अद्भुत वस्तु देखी है क्या? भगवान श्री कृष्ण ने पूछा, चाचा जी, आपने जल में कोई अद्भुत वस्तु देखी है क्या? क्योंकि आपकी आकृति देखने से ऐसा ही जान पड़ता है। बोले, आपको देखने से ऐसा ही लग रहा है कि आप बहुत आश्चर्यचकित हैं। अक्रूर जी ने कहा, प्रभो, पृथ्वी, आकाश या जल में और सारे जगत में जितने भी अद्भुत पदार्थ हैं वे सब आप में ही हैं। जितने भी अद्भुत पदार्थ हैं वे सब आप में ही हैं, क्योंकि आप विश्व रूप हैं। जब मैं आपको ही देख रहा हूँ तब ऐसी कौन सी अद्भुत वस्तु रह जाती है जो मैंने न देखी हो। बोले, जब मैं आपको देख ही रहा हूँ तो ऐसी कौन सी अद्भुत वस्तु रह जाती है जो मैं ना देख रहा हूँ, जो मैंने न देखी हो। भगवान, जितनी भी अद्भुत वस्तुएं हैं वे पृथ्वी में हो या जल में हो अथवा आकाश में हो, सब की सब जिनमें हैं उन्हीं आपको मैं देख रहा हूँ, उन्हीं में आपको मैं देख रहा हूँ। फिर मैंने यहाँ अद्भुत वस्तु कौन सी देखी। गौरी नंदन अक्रूर जी ने यह कहकर रथ हाँक दिया और भगवान श्री कृष्ण तथा बलराम जी को लेकर दिन ढलते ढलते वे मथुरापुरी पहुंच गए। नंद बाबा आदि व्रजवासी तो पहले ही वहां पहुंच गए थे और मथुरापुरी के बाहर उपवन में रुककर उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे। उनके पास पहुंचकर जगदीश्वर भगवान श्री कृष्ण ने विनीत भाव से खड़े अक्रूर जी का हाथ अपने हाथ में लेकर मुस्कुराते हुए कहा, चाचा जी, आप रथ लेकर पहले मथुरापुरी में प्रवेश कीजिए और अपने घर जाइए। हम लोग पहले यहाँ उतरकर फिर नगर देखने के लिए आएंगे। अक्रूर जी ने कहा, प्रभु, आप दोनों के बिना मैं मथुरा नहीं जा सकता। स्वामी, मैं आपका भक्त हूँ। भक्त वत्सल प्रभु, आप मुझे मत छोड़िए। भगवान, आइए चलिए। मेरे परम हितैषी और सच्चे सुहृद भगवान, आप बलराम जी, ग्वाल बालों तथा नंद राय जी आदि आत्मियों के साथ चलकर हमारा घर सनात कीजिए। हम गृहस्थ हैं। आप अपने चरणों की धूली से हमारा घर पवित्र कीजिए। आपके चरणों की धोवन से अग्नि, देवता, पितर सब के सब तृप्त हो जाते हैं। श्री भगवान ने कहा, चाचा जी, मैं दाऊ भैया के साथ आपके घर आऊँगा। पहले इस यदुवंशियों के द्रोही कंस को मारकर तब अपने सभी सुहृद स्वजनों को प्रिय करूँगा, उसके बाद आऊँगा। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, भगवान के इस प्रकार कहने पर अक्रूर जी कुछ अनमने से हो गए, विचलित हो गए। उन्होंने पुरी में प्रवेश करके कंस से श्री कृष्ण और बलराम जी को ले आने का समाचार निवेदन किया, फिर अपने घर चल दिए। दूसरे दिन तीसरे पहर बलराम जी ग्वाल बालों के साथ भगवान श्री कृष्ण ने मथुरापुरी को देखने के लिए नगर में प्रवेश किया। मथुरा की स्त्रियां बहुत दिनों से भगवान श्री कृष्ण की अद्भुत लीलाएं सुनती आ रही थी। उनके चित्त चिरकाल से श्री कृष्ण के लिए चंचल, व्याकुल हो रहे थे। आज उन्होंने उन्हें देखा। भगवान श्री कृष्ण ने भी अपनी प्रेम भरी चितवन और मंद मुस्कान की सुधा से सींचकर उनका सम्मान किया। मथुरा की नारियां अपने अपने महलों की अटारियां पर चढ़कर बलराम और श्री कृष्ण पर पुष्पों की वर्षा करने लगी। भगवान को देखकर सभी पुरवासी आपस में कहने लगे, धन्य धन्य है, धन्य है। गोपियों ने ऐसी कौन सी महान तपस्या की है?
जिसके कारण वे मनुष्य मात्र को परमानंद देने वाले इन दोनों मनोहर किशोरों को देखती रहती हैं। इसी समय भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि एक धोबी जो कपड़े रंगने का काम करता था उनकी ओर आ रहा था। भगवान श्री कृष्ण ने उससे धुले हुए उत्तम उत्तम कपड़े मांगे। परीक्षित, भगवान सर्वत्र परिपूर्ण है, सब कुछ उन्हीं का है, फिर भी उन्होंने इस प्रकार मांगने की लीला की, परंतु वह मूर्ख राजा कंस का सेवक होने के कारण मतवाला हो रहा था। भगवान की वस्तु भगवान को देना तो दूर रहा, उसने क्रोध में भरकर कहा, तुम लोग रहते हो सदा पहाड़ और जंगलों में, तुम लोग रहते हो सदा पहाड़ और जंगलों में, क्या वहाँ ऐसे ही वस्त्र पहनते हो? तुम लोग बहुत उद्दंड हो गए हो, तभी तो ऐसी बढ़ चढ़ कर बातें करते हो। अब तुम्हें राजा का धन लूटने की इच्छा हुई है, अब तुम्हें राजा का धन लूटने की इच्छा हुई है। अरे मूर्खों, जाओ भाग जाओ, अरे मूर्खों जाओ भाग जाओ। यदि कुछ देने की इच्छा हो तो फिर इस तरह मत मांगना। राज कर्मचारी तुम्हारे जैसे उच्छृंखलों को कैद कर लेते हैं, मार डालते हैं और जो कुछ उनके पास होता है छीन लेते हैं। बोले राज कर्मचारी तुमको सजा दे देंगे, मार डालेंगे, जो कुछ होगा तुमसे छीन लेंगे। जब वह धोबी इस प्रकार बहुत कुछ बहक बहक कर बातें करने लगा, तब भगवान ने कृष्ण ने तनिक कुपित होकर उसे एक तमाचा जमाया और उसका सिर धड़ाम से धड़ से नीचे जा गिरा। यह देखकर इस धोबी के अधीन काम करने वाले सब के सब कपड़ों के गट्ठर वहीं छोड़कर इधर उधर भाग गए। भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी ने मनमाने वस्त्र पहन लिए तथा बचे हुए वस्त्रों से बहुत से अपने साथी ग्वाल बालों को भी दिए। भगवान श्री कृष्ण और बलराम जब कुछ आगे बढ़े तब उन्हें एक दर्जी मिला। भगवान का अनुपम सौंदर्य देखकर उसे बड़ी प्रसन्नता हुई। उसने उन रंग बिरंगे वस्त्रों को उनके शरीर पर ऐसे ढंग से सजा दिया कि वे सब ठीक ठाक फब गए, अच्छे लगने लगे। भगवान श्री कृष्ण उस दर्जी पर बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने उसे इस लोक में भरपूर धन संपत्ति, बल, ऐश्वर्य, अपनी समृद्धि और देखने सुनने आदि की इंद्रिय संबंधी शक्तियाँ दी और मृत्यु के बाद के लिए अपना सारूप्य मोक्ष भी दे दिया। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण सुदामा माली के घर गए। दोनों भाइयों को देखते ही सुदामा उठ खड़ा हुआ और पृथ्वी पर सिर रखकर उन्हें प्रणाम किया। फिर उनको आसन पर बैठाकर उनके पांव पखारे, हाथ धुलाए, ग्वाल बालों के सहित सबकी फूलों के हार, पान, चंदन आदि सामग्रियों से विधिवत पूजा की। इसके पश्चात उसने प्रार्थना की, प्रभो आप दोनों के शुभागमन से हमारा जन्म सफल हो गया, हमारा कुल पवित्र हो गया। आज हम पितर, ऋषि और देवताओं के ऋण से मुक्त हो गए, वे हम पर संतुष्ट हो गए। जब ग्वाल बाल और बलराम जी के साथ भगवान श्री कृष्ण उन सुंदर सुंदर मालाओं से अलंकृत हो चुके, तब उन वरदायक प्रभु ने प्रसन्न होकर विनीत और शरणागत सुदामा माली को श्रेष्ठ वर दिए। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण बलराम जी के साथ वहां से विदा हुए। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, इसके बाद भगवान श्री कृष्ण जब अपनी मंडली के साथ राजमार्ग से आगे बढ़े, तब उन्होंने एक युवती स्त्री को देखा। उसका मुंह तो सुंदर था, परंतु वह शरीर से कुबड़ी थी। इसी से उसका नाम पड़ गया था कुब्जा। वह अपने हाथ में चंदन का पात्र लिए हुई थी। भगवान श्री कृष्ण प्रेम रस का दान करने वाले हैं। उन्होंने कुब्जा पर कृपा करने के लिए हंसते हुए उससे कहा, सुंदरी तुम कौन हो? यह चंदन किसके लिए ले जा रही हो? सुंदरी तुम कौन हो? ये चंदन किसके लिए ले जा रही हो? अंगराग, ये उत्तम चंदन, ये अंगराग हमें भी दो। इस दान से शीघ्र ही तुम्हारा परम कल्याण होगा। उपटन आदि लगाने वाली कुब्जा ने कहा, परम सुंदर,
मैं कंस की प्रिय दासी हूँ। महाराज मुझे बहुत मानते हैं। महाराज मुझे बहुत मानते हैं। मेरा नाम त्रिविका कुब्जा है। मैं उनके यहाँ चंदन अंगराग लगाने का काम करती हूँ। मेरे द्वारा तैयार किए हुए चंदन और अंगराग भोजराज कंस को बहुत पसंद है, बहुत भाते हैं। परंतु आप दोनों से बढ़कर उसका कोई और उत्तम पात्र नहीं है। उसने भगवान पर अपना हृदय न्यौछावर कर दिया। उसने दोनों भाइयों को वह सुंदर और गाढ़ा अंगराग दिया। तब भगवान श्री कृष्ण ने अपने सांवरे शरीर पर पीला रंग का और बलराम जी ने अपने गोरे शरीर पर लाल रंग का अंगराग लगाया तथा नाभि के ऊपर के भाग में अनुरंजित होकर वे अत्यंत सुभूषित हुए, बहुत सुंदर लगे। भगवान ने अपने चरणों से कुब्जा के पैर के दोनों पंजे दबा लिए तथा हाथ ऊंचा करके 2 उंगलियां उसकी ठोड़ी में लगाई तथा उसके शरीर को तनिक उचका दिया। उचकाते ही उसके सारे अंग सीधे और समान हो गए। उसी क्षण कुब्जा रूप, गुण और उदारता से संपन्न हो गई। उसके मन में भगवान के मिलन की कामना जाग उठी। उसने दुपट्टे का छोर पकड़कर मुस्कुराते हुए कहा, वीर शिरोमणि, आइए घर चलें। अब मैं आपको यहाँ नहीं छोड़ सकती। अब मैं आपको यहाँ नहीं छोड़ सकती, क्योंकि आपने मेरे चित्त को मत डाला है। पुरुषोत्तम, मुझ दासी पर प्रसन्न होइए। जब बलराम जी के सामने ही कुब्जा ने इस प्रकार प्रार्थना की, तब भगवान श्री कृष्ण ने ग्वाल बालों के मुंह की ओर देखकर हंसते हुए से कहा, सुंदरी, तुम्हारा घर संसारी लोगों के लिए अपनी मानसिक व्याधि मिटाने का साधन है। तुम्हारा घर संसारिक लोगों के लिए अपनी मानसिक व्याधि मिटाने का साधन है। मैं अपना कार्य पूर्ण करने के पास अवश्य वहाँ आऊँगा। इस प्रकार मीठी मीठी बातें करके भगवान श्री कृष्ण ने उसे विदा कर दिया। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण पूर्ववासियों से धनुष यज्ञ का स्थान पूछते हुए रंगशाला में पहुँचे। वहाँ इन्होंने इंद्रधनुष के समान एक अद्भुत धनुष देखा। भगवान श्री कृष्ण ने रक्षकों के रोकने पर भी उस धनुष को बलात् उठा लिया। उन्होंने सबके देखते देखते ही उस धनुष को बाएं हाथ से उठाया, उस पर जोड़ी चढ़ाई और एक सन में खींचकर बीच बीच से उसी प्रकार उसके 2 टुकड़े कर डाले, जैसे बहुत बलवान मतवाला हाथी खेल ही खेल में ईख को तोड़ डालता है। जब धनुष टूटा तब उसके शब्द से आकाश, पृथ्वी और दिशाएं भर गई। उसे सुनकर कंस भी भयभीत हो गया। जब धनुष के रक्षक आततायी असुर अपने सहायकों के साथ बहुत ही बिगड़े, वे भगवान श्री कृष्ण को घेर कर खड़े हो गए। उन्हें पकड़ लेने की इच्छा से चिल्लाने लगे, पकड़ लो, बांध लो, जाने न पाए। उनका दुष्ट अभिप्राय जानकर बलराम जी और तनिक श्री कृष्ण जी क्रोधित हो गए और उस धनुष के टुकड़ों को उठाकर उन्हीं से उनका काम तमाम कर दिया, उनको मार डाला। इसके बाद वे यज्ञशाला के प्रधान द्वार से होकर बाहर निकल आए और बड़े आनंद से मथुरापुरी की शोभा देखते हुए विचरने लगे। जब सूर्यास्त हो गया तब दोनों भाई ग्वाल बालों से घिरे हुए नगर से बाहर अपने डेरे पर जहाँ छकड़े थे लौट आए। फिर हाथ पैर धोकर श्री कृष्ण और बलराम जी ने दूध से बने हुए खीर आदि पदार्थों का भोजन किया और कंस आगे क्या करना चाहता है इस बात का पता लगाकर उस रात को वहीं आराम से सो गए। जब कंस ने सुना कि श्री कृष्ण और बलराम जी ने धनुष तोड़ डाला है तब वह बहुत ही डर गया। उस दुर्बुद्धि को बहुत देर तक नींद नहीं आई। उसने जागृत अवस्था में तथा सपन में भी बहुत से ऐसे अपशकुन देखे जो उसकी मृत्यु के सूचक थे। परीक्षित, जब रात बीत गई और सूर्य नारायण पूर्व समुद्र से ऊपर उठे तब राजा कंस ने दंगल का महोत्सव प्रारंभ किया।
राज कर्मचारियों ने रंगभूमि को भली भांति सजाया। तुरही आदि बाजे बजने लगे। राजा कंस अपने मंत्रियों के साथ छोटे छोटे राजाओं के बीच में सबसे श्रेष्ठ राज सिंहासन पर जा बैठा। उसी समय भोजराज कंस ने नंद आदि गोपों को बुलवाया। उन्हीं लोगों ने आकर उन्हें तरह तरह की भेंटें दी और फिर वे जाकर एक मंच पर बैठ गए। जब श्री कृष्ण बलराम जी भी नित्य कर्म से निवृत्त हो दंगल के अनुरूप नगाड़े की ध्वनि सुनकर रंगभूमि देखने के लिए चल पड़े। आज इतना ही। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। बोलो विष्णु भगवान की जय। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे।